हाय एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2023 की लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट लॉन्च बाइक होंडा SP 160 बेस मॉडल ब्लैक कलर, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो गैस इसी बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट लॉन्च बाइक होंडा SP 160 बेस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी आपको माइलेज मिलती है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में इस फेस्टिव सीजन में इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करें होंडा SP 160 का कितना आपको अंडर प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों, यह बाइक जो अवेलेबल हो जाएगी, जो सिंगल डिस्क मॉडल है, बेस मॉडल है, 1,47,000 से 1,49,000 के बीच में यह बाइक अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, जो है मैंने प्राइस बताया हुआ है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस बाइक का जो फ्रंट लुक निकल के आती है कुछ इस तरह से निकल के आती है, जैसा कि होंडा SP 125 का लुक मिलता है, सेम उसी लुक में यह बाइक आती है। लेकिन आपको जो इसमें हेडलाइट का सेटअप मिलता है, थोड़ा सा इसमें बोल्ड दिया गया है। और जो हेडलाइट की सेटअप मिलती है, LED हेडलाइट की सेटअप आपको यहाँ पर मिलती है। और जो वाइजर आपको मिलती है सिर्फ ब्लैक कलर में दिया गया है। और होंडा की आपके यहाँ पे बैजिंग मिलती है, जो कि आपको स्टिकर में लगी मिलती है। और जो टर्न इंडिकेटर आपको लगी मिलती है, 12 वाट के हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको लगे मिलते हैं इस बाइक में, फ्रंट और रियर दोनों साइड में। और अब बात करें इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस तरह से आपको इसकी फ्रंट फेंडर मिल जाती है, जो कि ब्लैक कलर में दिया गया है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। तो जैसा कि यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है, होंडा SP 160 सिंगल डिस्क के साथ अवेलेबल है। तो बात करेंगे इसके फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में। तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक मिलती है 276 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है और ABS की चैन आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके फेंडर पे, तो आपको यहाँ पे ABS की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको मिल जाती है। व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज़ लगी मिलती है इस बाइक में 70 इंचेस का आपको व्हील साइज़ मिल जाती है, जिस पर आप नोटिस करेंगे जो टायर लगी मिलती है 18/100 70 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल जाती है। तो राइट साइड में आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक पे, तो आपके यहाँ पे इस तरह से ग्राफिक्स मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। वाइट कलर के यहाँ पे ग्राफिक्स दिया गया है और ग्रे कलर का आपको यहाँ पे कम्बिनेशन मिलता है, जो उसके टैंक कॉल पे आपको मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। और यहाँ पर आपको होंडा की आपके यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है, काफ़ी मजबूत आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है होंडा SP 160 में 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर E20 की आपके यहाँ पे बैजिंग मिलती है। अब बात करें इसके हैंडल बार के बारे में, तो गाइस इस तरह से आपको इसकी हैंडल बार लगी मिलती है SP 160 की। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बाइक के लेफ्ट में तो आपके यहाँ पर ऊपर पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है। इस तरह से आपके यहाँ पे ग्रिपिंग मिल जाती है। और सो गाइस, यहाँ पे बात करें इसके राइट हैंड बार पे, तो आपके यहाँ पे इंजन के स्विच, हेजार्ड लाइट का स्विच और पावर सेट का आपको स्विच मिल जाती है। इस तरह से आपके यहाँ पे ग्रिपिंग मिल रही है। और मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाती है। कलरफुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जिसमें आपको डिजिटल टैकोमीटर, किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे मिल जाती है इसके मीटर कंसोल में। और उसमें आपको 2 बटन मिलता है, जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाती है होंडा SP 160 में। और गैस, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो इंजन मिलती है 160 सीसी का आपको इंजन मिलती है और इसमें किक भी दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये आपको इसमें किक भी मिल रही है। और इस तरह से आपको मेटलिक इसमें इंजन गार्ड इसमें दिया गया है। और गैस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो ब्रेक पैडल्स, फुट पैक्स, चाहे राइडर फुट पैक्स, चाहे प्लेन फुट पैक्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया गया है। और इसके साइड पैनल पे आपको यहाँ पर 3D में आपको SP की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इसका एग्जास्ट मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ इसमें एग्जास्ट दिया गया है। और रियर साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 160 की आपको इस तरह से बैजिंग देती है। इस तरह से व्हाइट कलर की इसमें ग्राफिक्स दिया गया है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो गाइस, रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको लगी मिलती है, जो काफ़ी बेहतरीन आपको सस्पेंशन रियर में भी ऑफर किया गया है। रियर व्हील साइज़ की बात करें तो गाइस, रियर में भी आपको जो व्हील साइज़ मिलती है 70 इंचेस का आपको व्हील साइज़ मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो इसमें टायर लगी मिलती है फ्रंट के पीछे थोड़ा इसमें वाइड टायर दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 130/70 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है। और इस तरह से आपके यहाँ पे ग्रिपिंग मिल जाती है, जो शानदार आपको इसमें ग्रिपिंग मिल रही है। तो
इस तरह से इसका रियर प्रोफाइल निकल के आती है। जैसा कि यह बाइक सिंगल डिस्क मॉडल, रियर में आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक आपको लगी मिलती है। 130 mm का इसमें ड्रम ब्रेक का सपोर्ट रियर में दिया गया है और अलॉय व्हील का जो आपको पैटर्न मिलता है कुछ इस डिज़ाइन में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील लगी मिलती है। और गैस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल आती है। जो टेल लाइट आपको मिलती है LED टेल लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, काफ़ी यूनिक पैटर्न में इसमें दिया गया है। और जो ग्रैब हैंडल्स आपको मिलता है सिंपल आपको इसमें ग्रैब हैंडल्स मिल जाती है। और टर्न इंडिकेटर आपको जो मिलते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल इसमें दिया गया है। 12 वाट के हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर रियर में भी मिलती है। यहाँ पर होंडा की आपको बैजिंग मिलती है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसका जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल जाती है। लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक पे तो आपको इस तरह से ग्राफिक्स मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पर SP की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, 3D में दिया गया है। और 160 की आपको बैजिंग इस साइड में भी आपको मिल जाती है। अब बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में तो गाइस इसमें आपको जो सीट मिलती है सिंगल सीट आपको मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है 796 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। कुशनिंग की बात करें तो आपको जो इसमें कुशनिंग मिलती है वेल कुशन्ड इसमें सीट दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी वेल कुशन्ड आपको इसमें सीट मिलती है। जो राइडिंग कंफर्ट है आपको बेहतरीन इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 162.71 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 13.27 bhp की पावर जनरेट करती है एट 7500 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर जाती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलती है 14.58 न्यूटन का आपको टॉर्क मिलती है एट 5500 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और जो इसमें आपको गियर बॉक्स लग मिलती है 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाती है। और साइड इंजन कट आपका वो फीचर्स मिल जाती है। जो साइड पर मिलता है इस तरह से ग्लॉसी ब्लैक कलर आपको मिलती है। यहाँ पर SP की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और इस तरह से आपको यहाँ पे जो चेन ड्राइव सिस्टम आपको लगी मिलती है ओपन चेन ड्राइव सिस्टम इसमें लगी मिलती है। जो फुट पैक्स है आपको अच्छी क्वालिटी का इसमें लगा मिलता है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में तो इस बाइक का जो कार्बेट आपको मिलता है 141 kg का आपको इसका वेट मिल जाता है। सीट हाइट जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो इसमें सीट हाइट मिलती है 796 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। और इसमें आपको ग्राउंड क्लेस जो मिलती है 177 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लेस मिल जाती है। और लेंथ की बात करें तो ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलती है होंडा SP 160 में 2061 mm का इसमें लेंथ दिया गया है। और विड्थ की बात करें तो इसमें आपको जो ओवरऑल विड्थ मिलती है 786 mm का इसमें विड्थ दिया गया है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1347 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी नियर अबाउट 40 to 45 kmpl की आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रहा होंडा SP 160 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी है बाइक होंडा SP 160 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें।